Hello everyone, I am Ashi and in this video we are going to discuss about the topic stoichiometry. Okay, जो कि हमारी यूनिट सेकेंड का फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है. ओके, सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे एकदम बेसिक. ओके, सो stoichiometry is a section of chemistry that involves using relationship between reactants and product in a chemical reaction to determine desired quantitative data. ओके, stoichiometry क्या है? केमिस्ट्री का एक वो सेक्शन है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं. ठीक है, किसके किसके बीच? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच एक केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, टू डिटरमाइन डिजायर्ड क्वांटिटेटिव डाटा. ओके, सो लाइक ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी. ठीक है, ये हमारी क्या है? एक रिएक्शन है. सो ए बी क्या है? रिएक्टेंट है और सी डी क्या है? प्रोडक्ट है. मतलब कितने ए बी यूज़ होंगे कि हमें सी डी मिल जाए. ओके, ये हम किस में देखेंगे? स्टोइचियोमेट्री में. ओके, जब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी और दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या है? इक्वल रहने चाहिए. ओके, तभी हम स्टोइचियोमेट्री निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ओके, क्या ज़रूरी है? इक्वेशन को बैलेंस होना. ठीक है, कि कितने ए से कितना सी बन रहा है और कितने ए से कितना डी बन रहा है. ओके, वैसे ही कितने बी से कितना सी बनेगा और कितने बी से कितना डी बनेगा, ये पता लगाना क्या है? स्टोइचियोमेट्री. ओके, ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसमें स्टोइचियो का मीन क्या है? एलिमेंट्स, और मेट्री का मीन्स क्या है? मेजर. सो स्टोइचियोमेट्री लिटरली ट्रांसलेटेड मीन्स द मेजर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? मेजर ऑफ एलिमेंट. ओके, द टर्म स्टोइचियोमेट्री वाज फर्स्ट कॉइन्ड और डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट नेम्ड जेरेमियास रिचर. ओके, ये फर्स्ट किसने डिस्कवर की थी? जर्मन केमिस्ट थे. नाम क्या था? जेरेमियास रिचर. ओके, स्टोइचियोमेट्री इज फाउंडेड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेयर द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. स्टोइचियोमेट्री किस पे डिपेंडेड है? ये याद रखना है. किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे. ये क्या कहता है लॉ? रिएक्टेंट का मास इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास. दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ठीक है, सो क्या होना चाहिए? जो रिएक्टेंट होगा, ठीक है, इक्वल सी प्लस डी. रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. ओके, आगे देखते हैं. So stoichiometry as the calculation of product and reactant in a chemical reaction, it is basically concerned with number. Okay, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कुछ भी कैलकुलेशन है, ठीक है, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विथ नंबर्स. ठीक है, जैसे कि CH4 प्लस 2O2 इक्वल CO2 प्लस 2H2O. तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और दोनों कैसे हैं? बैलेंस्ड हैं. अगर ये बैलेंस्ड नहीं होंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे स्टोइचियोमेट्री. ठीक है, ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि कितने सब्सटेंस की ज़रूरत है और कितना प्रेजेंट है. ठीक है, थिंक दैट कैन बी मेजर्ड आर. क्या क्या मेज़र करेंगे हम? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास, मॉलिकुलर वेट, केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूलाज. दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ठीक है, बैलेंस्ड होनी चाहिए हमारी रिएक्शन. अगर यहाँ पे मोल्स हैं तो यहाँ पे भी उतने ही मोल्स होने चाहिए. यहाँ पे मास है तो यहाँ पे भी उतना ही मास. और अगर गैस के फॉर्म में है तो क्या देखेंगे हम? उसका वॉल्यूम देखेंगे. जहाँ यहाँ जितना वॉल्यूम उतना ही यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. सो द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और स्टोइचियोमेट्रिक नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. सो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, if you look at any balanced reaction you can notice that there are an equal number of elements on both sides of equation. okay, अगर हम किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में देखें तो हम क्या देखते हैं कि दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड क्या होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, जैसे कि ये इक्वेशन यहाँ क्या है? दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. यहाँ पे C1
सी क्या है, कार्बन क्या है, एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 × 2 4, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। ऑक्सीजन ये क्या है, एकदम बैलेंस्ड है, दोनों साइड क्या है, इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ओके। द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज बेसिकली द नंबर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, बेसिकली वो नंबर हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कैसे, या तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन के फॉर्म में, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों साइड इक्वल, ओके। बैलेंस रिएक्शन एंड मोल रेशियो, अब ये क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस आर वेरी लार्ज। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं, ओके, और देयर नंबर इन अ very small amount of substance are very large. Therefore, to represent atom and molecules in bulk, एटम और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अ मोल कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस, मोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक मोल कितना कंटेन करता है, 6.022 × 1023, ओके, नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल कितना कंटेन करता है, 6.022 × 1023, ओके, नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगाड्रोस नंबर, इस नंबर को हम और क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ओके। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ मास इन ग्राम्स में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर मास, ओके। द मोलर मास ऑफ 1 सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक / मॉलिकुलर फॉर्मूला मास, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ मोलर मास न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला मास के, ओके। जैसे कि 3Fe + 4H2O इक्वल कितना है, Fe3O4 + 4H2O, ओके। ये क्या है, रिएक्टेंट है, 3Fe सॉलिड, ठीक है, 4H2O लिक्विड, ठीक है। इससे मिलके क्या बना, प्रोडक्ट हमें क्या मिला, Fe3O4 सॉलिड + 4H2O गैस, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड कैसे है। सो Fe के कितने मोल्स हैं, 3, और H के 4 × 2 8, ओके, और ऑक्सीजन के 4, यहाँ पे Fe के 3, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के कितने, 8, ओके। दोनों साइड क्या है, इक्वल मोल्स हैं, ठीक है, जितने रिएक्टेंट के उतने ही प्रोडक्ट के, ओके। सो ये कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ओके। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, आगे हम और डिटेल में कंटिन्यू आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली, हैव अ नाइस डे।